नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज है 5 तारीख यानी कि 5 जून और कल है 6 जून। कल यानी कि देश भर के अंदर जैन जी का जो आंदोलन जंतर मंतर पर होने जा रहा है, उसका आगाज़ कल सवेरे जैसे ही अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक आएंगे, वहाँ से सीधा जंतर मंतर जाएंगे। लेकिन एक आशंका ये बनी हुई है कि देश की धरती पे, दिल्ली की धरती पे जैसे ही वो कदम रखेंगे, पुलिस उनको तुरंत उठाएगी और डिटेन कर लेगी, और उसके साथ जितने भी लोग जाएंगे उनको भी निराश होकर अपने घर पे जाना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के 3 लोगों को दिल्ली के अंदर मनोनीत किया गया प्रवक्ता के तौर पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 जून को जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार में, उनका इस्तीफे को लेकर पूरे देश भर के जैन जी और उनके पेरेंट्स जो जंतर मंतर पर धरना देने आ रहे हैं। तो कल जो है जो देखने को मिलेगा, उसके बाद सरकार इस चीज़ को लेके डरी हुई है और हिली हुई भी है। जिस तरह से नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में जैन जी का आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन कल 6 जून को भी दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी पुख्ती तैयारी कर ली होगी। जैसे वो अमेरिका से इंडिया के अंदर आएगा, उसको तुरंत उठा लिया जाएगा। हो भी सकता कि उसके फ़्लाइट को ही ना उतरने दिया जाए, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम पे प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्जा तो है ही। तो देखिए आप इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आपके साथ एक नैरेटिव भी खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के समर्थक या आइडियोलॉजी को मानने वाले कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच आए तो उनके लिए हिट भी है हमारे पास। आपने बयान भी सुना होगा, कुमार विश्वास उन्होंने साहब बयान कहा। कुमार विश्वास जी का तो आप उनका हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपका कि उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों दिया है। लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि हिट मार देंगे तो आप 65% यूथ को हिट मार देंगे, तो ये कौन बोल रहा है? ये कैसे लोग हैं? दिल्ली पुलिस प्लीज इनको जाके अरेस्ट करिए, जो भी बोल रहे होंगे ये चीज। क्योंकि अगर हिट मारना है, अगर वो सोल्यूशन लग रहा है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दीजिए कि हिट मारेंगे हम 65% पॉपुलेशन पे। कह रहे कॉकरोचेस है तो हिट का समाधान भी है, हिट भी हम लोगों ने रखा हुआ है। वही तो बोल रहा हूं मैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि जो 65% यूथ है इस देश में, उन पे हम लोग हिट चला देंगे, मार देंगे। अच्छा, इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके खिलाफ जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जैसे आपके पाकिस्तानी फॉलोअर बताया गया, और इसमें कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं था, बल्कि मिनिस्टर साहब भी खुद बोलते। तो इसको कैसे मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू साहब ने ट्वीट किया था, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे, इसको कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन जो है पूरा उनके कब्जे में है, मीडिया पूरा सरकार आप देखो एक तरह से कमेंट बाजी पे ही चल रही है। किरण रिजिजू का इसमें क्या लेना देना है? वो मिनिस्टर होंगे, भले अपना डिपार्टमेंट संभाले थे। हम लोग तो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हम लोगों को? तो ये जो नैरेटिव चलाया जाता है, ये हर कोई अच्छा मूवमेंट जब होता है पूरे दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, कोई भी बड़ा मूवमेंट हो किसी भी देश में, उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाता है, झूठे अफवाहें फैलाई जाती है। पाकिस्तान बोल देते 65% पॉपुलेशन हम लोग का पाकिस्तानी है क्या? अभिजीत दिपके जी ने उन्होंने एक रियल टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने फॉलोअर्स का ज्योग्राफिक लोकेशन दिखाया था, जो 22 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। 99% ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। तो ये जो लोग बोल रहे किरण रिजिजू जैसे या दूसरे लोग जैसे जो बोल रहे कि ये सब पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि ये 99% लोग जो इंडिया से है ये सारे पाकिस्तानी है। पॉइंट यही है, जब कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन पे जवाब ना देके पाकिस्तान, सोरोस, पता नहीं और एंटी नेशनल सब कुछ बोला जाता है। एंड यही कल्चर के खिलाफ हम लोग है, क्योंकि उनको जवाब नहीं देना है। उनके लिए ये सिस्टम काम कर रहा है, हमें एक नया सिस्टम बनाना है एंड हमारी युवा ही बना पाए। लेकिन अभी भी देश के अंदर मानवता बची हुई है। ये कुछ है क्रिश्चियन किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना, सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तभी ये देश चल रहा है। बाकी जो कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, जो कुछ मेंटल मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति सेकते हैं, और सरकार भी कुछ लोगों की सरकार भी बना देते हैं, और वो सरकार फिर उन्हीं के अधिकारों को छीनने का भी काम करती है। तो ये सलूट है ऐसे व्यक्ति को जिसने 15-16 लोगों की जान बचाई अपने 2 लाख रुपए के गद्दे खराब करके।
बिहार के अंदर भी ऐसे ही आग लगी थी। तो क्या है देखिए, व्हाट ट्रूली शेमफुल हेल्थ सिस्टम अंडर द एम्पायर। ए फायर इन मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल के अंदर जो आग लगी थी, वहाँ पे आईसीयू हैज क्लेम दैट लाइव ऑफ 15 से 20 पेशेंट, 15 से 20 लोगों की मृत्यु वहाँ पे हो गई थी बिहार के अंदर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फैमिलीज आर वीपिंग स्क्रीमिंग, फैमिली जो है वो रो रही है, चिल्ला रही है। एंड देन देयर बिहार हेल्थ मिनिस्टर प्रोबली लॉन्गिंग इन सम आईसीयू हिमसेल्फ हु गोइंग टू टेल हिम एनीथिंग। और जो वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी सामने निकल के आ नहीं रहे, ना ही वो जो है इस्तीफा वगैरह। इस्तीफा की तो मांग करनी आज के देश में बेकार बेवकूफ़ है वो लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं। हम तो ये बात बोलेंगे, जब पता इस्तीफा होने वाला नहीं है तो क्या बार बार इस्तीफे की बात करते हैं। राजकुमार भाटी भी आजकल चर्चा में रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने एक पत्रकार को धो दिया। क्योंकि आजकल जो है ना, पता नहीं कि ट्रेंड चला, पत्रकारों को ऐसे धोया जा रहा है जैसे वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करके वॉशिंग मशीन में धोते हैं। पत्रकार, आप हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? पत्रकार ने कहा आप हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? मतलब इस पत्रकार को 12 साल हो गया, आज तक यही नहीं पता लगा कि गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, फिर भी सवाल पूछ रहा है। अचंभा है राजकुमार भाटी, क्योंकि आज भारत में सबसे बुरी चीज़ खुद मीडिया है। पत्रकार, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? पत्रकार कहता है राजकुमार भाटी से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। मतलब अब क्या कहे, मतलब कोई व्यक्ति पत्रकार के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। ये हिम्मत भी मतलब इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना गए थे तब आपको नहीं दिख रही थी हालत, जब एलएसी गए थे तब नहीं दिख रही थी आपको हालत। मणिपुर में सबसे पहले ये चैनल गया था। मेरा और आपका डिबेट नहीं है, डिबेट बहुत बड़ा है सर, प्लीज गो। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्लीज गो सर, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सकते, इस तरह नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा, मीडिया को पंचिंग बैग मत बनाइए, फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स को, मेरे जो फैक्ट है उस पर जवाब दीजिए। आलोचना से बाहर नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना के दायरे में। ममता जी की भी आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो खड़िए, ममता जी की आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने जो बात कही थी पहले उसे सुनिए। ममता जी की नहीं हो सकती। जब मैं भारतीय जनता, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं सरकार की आरती तो उतारूंगा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तभी एंकर बीच में क्यों कूदते हैं? इतनी देर से मैं किसके बीच में कूद रहा हूं? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, मेरी बात आप गंभीरता से सुनिए। और आपने पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर से कहिए कि इस पर रिपोर्ट दें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगले